एक वन से गुजरते हुए एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ऐसा अक्सर क्यों देखने को मिलता है कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी हमेशा वे खुशी दिखाई देते हैं, और जिनके पास सब कुछ होता है वह हमेशा दुखी ही दिखाई देते हैं। तो गुरुदेव ने पास में ही एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा, भंते, यह सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल यह सोचेगा कि कल मैं मुरझा गया था, या फिर यह सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी खुलकर पूरे तरीके से खिल नहीं पाएगा और अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा और अपनी खुशबू भी प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है, या भूतकाल में जो उसके साथ पूरा घटित हो चुका है उसके बारे में सोच सोच कर अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने वाली बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ लेकर जाती हैं। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर की गंदगी भी साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन की गंदगी भी साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तेज हो जाती है, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान पाते हैं। शिष्य ने आगे सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी ही क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता अक्सर वह हमेशा आनंद में क्यों दिखाई देते हैं। ये कैसा रहस्य है गुरुदेव? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, भंते, कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीज़ों की व्यर्थता का पता चल जाता है। तो ऐसे लोगों को अक्सर यह एहसास कर लेता है कि मैंने जो भी जीवन में पाया है, जो कुछ भी किया है, उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हैं, लेकिन मेरे मन की शांति अभी भी बहुत अधूरी है, उस तक मैं पहुंच नहीं पाया, और सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है और उसे महसूस होता है कि जो भी उसने कमाए हैं वह कौड़ियों के भाव रह गए, उसने अपने जीवन को बेकार की चीज़ों में ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, और जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता उसके पास एक उम्मीद होती है, वह सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है, उसे ऊर्जा से भरा हुआ रखती है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, पुत्र, कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लगा हुआ रहा होगा, अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर खेला करते रहे होंगे, इसके फलों को खाते रहे होंगे। उस समय इस पेड़ को भी यह पता नहीं होगा कि एक दिन वह सूख जाएगा और उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि वो किसी को छांव तक नहीं दे पाएगा, उसके ऊपर पत्ते तक नहीं आएंगे, फल तो फिर भी बहुत दूर की बात है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ को वह सबसे आगे निकलकर जीतने का स्वप्न देख रहा है उसका अंतिम चरण मृत्यु ही है।
काश कि वो कभी अपने जीवन की दौड़ में ठहर कर यह देख पाए कि उसका अंतिम चरण क्या होगा, तो वह उन कामों को तुरंत ही त्याग देता जो व्यर्थ के हैं, जो बेकार हैं, और ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ जाता जो उसके जीवन में आनंद पैदा करते हों, जो उसके जीवन को एक नई दिशा देते हों। गुरु ने स्वयं की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक योगी वह होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसीलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने के बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो उसे किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकता है, गुरुदेव ने उत्तेजित होते हुए उत्तर दिया। अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर ले तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वह बिगड़ने लग जाएगी। एक सच्चा योगी जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है वह तरीका सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने खुद को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे लेता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को भूल जाता है, उस पर कभी ध्यान नहीं देता, और इस कारण से मन और मस्तिष्क बूढ़े होते चले जाते हैं। उनमें जवानी नहीं रह जाती, और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो उनमें नयापन और ताजगी भी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें इसकी वजह बताता हूँ। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका उसके मनोमस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वह जीवन पर्यंत उन घटनाओं को भूल नहीं पाता, और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती हैं, जो उसके मन में गांठ पैदा करती रहती हैं, और भविष्य में जब भी वह कुछ काम करता है या करेगा तो यह घटनाएं उसको प्रभावित करेंगी, उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है, वह सत्य स्वरूप को देख ही नहीं पाता और चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी भूरी आंखों वाले ने आपको धोखा दे दिया तो आप जीवन पर्यंत भूरी आंखों वालों को धोखेबाज समझते रहेंगे, उस पर कभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया वह धोखा आपको भूरी आंखों से नहीं मिला, वह उस इंसान के स्वभाव से मिला। लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसका एक चित्र बस गया, उसकी एक छवि बन गई, और वह छवि दूसरे आदमी से जब हम संपर्क करते हैं तो बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, और इसी वजह से दो लोगों के बीच गहरा संबंध स्थापित नहीं हो पाता। तो मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक यही होता है कि वह अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखे। उन घटनाओं से प्रभावित होकर वह दिमाग में किसी तरह की छवि न बनाए। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम आएंगे, लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि हम जीवन के अनुभवों से भ्रमित तरीके से ज्ञान लेते हैं, सही तरीके से सीख ले ही नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार उस भूरी आंखों वाले की आंखें जिम्मेदार नहीं थी धोखा देने के लिए, उसका स्वभाव जिम्मेदार था। लेकिन मनुष्य अपने अनुभव में उन भूरी आंखों को याद रखेगा, उस स्वभाव को भूल जाएगा।
शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे उसे दिखाई नहीं दिए और अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, यह कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेदार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बातें सुना रहा था। या तुम खुद को जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर ध्यान ही नहीं रहा। या तुम इन पेड़ों को जिम्मेदार मान सकते हो जिन्होंने यह कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए। शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम पूरे होश पूर्वक नहीं कर रहा था। अगर मैं चलने पर ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से खो न जाता, तो मुझे यह कांटा कभी न लगता। इसमें पूरी तरह से मेरी ही गलती थी। गुरु ने अपने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए आगे कहना शुरू किया कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं वे ज़रूरी नहीं होती। ज़रूरी ये होता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह से अपने मन से बाहर निकाल दें, और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बिठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। और कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बता पाते। ऐसे लोग अक्सर अपने अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वह अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी के सामने नहीं बताते। इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो वह अपने मन की बात, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद भी यह कभी न कभी देखा होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं वह अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए वेग को रोकना नहीं चाहिए बेटा। जिस वेग को हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं वह वेग हमें अंदर से खाने लगता है। अगर तुम्हारा मन यह कह रहा हो कि कुछ गलत होने वाला है और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो चुका है, तो जोर जोर से रोकर अपने मन से उस पूरी घटना को निकाल दो। अपने आप को रोको मत, उस वेग को पूरी तरह से बाहर निकाल दो। और अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का हो रहा हो, आनंदित होने का हो रहा हो, तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस वेग को बाहर निकाल सको। और जब वह वेग अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाएगा तो पीछे छोड़ जाएगा एक खालीपन, एक अकेलापन, एक शांति, एक मौन, एक अनुभूति। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भावनाओं का उठने वाला वेग अगर बाहर नहीं निकाला गया और हमने उसके लिए बांध बनाने की कोशिश की तो वह उस बांध को तोड़ देगा। और उस बांध को तोड़ने के बाद उसका कचरा हमारे मन के अंदर ही ठहर जाएगा, जो हमारे मन को दूषित करता रहेगा, उसको गंदगी से भर देगा। अक्सर मनुष्य अपने मन की घटना को दबाकर इसीलिए रखता है कि वह सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चला तो वह पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसी विचार की वजह से वह अंदर ही अंदर खुद को दुखी करता रहता है, लेकिन सामने वाले को वह कुछ भी नहीं बताता। लेकिन एक बार अगर वह हिम्मत कर सकता है तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। अगर उसके दिमाग की यह आदत बन गई तो वह जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से रोकेगा नहीं। और अपने दिमाग की यह आदत हम 21 दिनों तक अगर हम सही तरीके से अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। और 21 दिनों का यह अभ्यास इस प्रकार है
सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसे हमें व्यक्त कर देना चाहिए, और अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं तो उसे भी व्यक्त कर दे। इसका परिणाम भूल जाएं कि परिणाम क्या होगा। सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बात बता पाएंगे जो कि आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको इसके लिए चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां पर चुनौतियां नहीं होती वह कुछ अभ्यास भी नहीं होता। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा हुआ होना चाहिए। इससे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह सब बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वह नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच में सोचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। इससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठ बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी अवश्य जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं उस इंसान के प्रति उठ रही हैं, उनके प्रति उनके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वह काम अच्छे से नहीं कर पाता, तो मालिक उसे डांट लगाता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावना उठती है। लेकिन समझने वाली बात यह होती है कि मालिक तो आपको डांटेगा ही अगर आप कोई काम अच्छे से नहीं करेंगे, और अगर आप कोई काम अच्छे से कर रहे हैं फिर भी आपका मालिक आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो हमें 21 दिनों तक करते रहना चाहिए वह यह है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती हैं, कम से कम जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सको, चाहे अच्छी बात हो या फिर बुरी बात हो। वह सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना इस डर से कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको, और वह इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा न करे। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने की कोशिश करो। इससे तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तुम अपने मन को समझने में सक्षम हो पाओगे। जब तुम किसी दूसरे आदमी को यह सारी बातें बताते हो तो तुम स्वयं ही अपनी प्रतिक्रियाओं को, उस घटना के प्रति तुम्हारा क्या रवैया रहेगा, इसके प्रति खुद का आकलन भी कर पाते हो। यह सब बातें करते करते गुरु और शिष्य अपने आश्रम पहुंच गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी बात अवश्य बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अगर आप इस चैनल में कहीं से भी आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।